जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा, कोऑर्डिनेटर एंड एग्जेक्टिव मेंबर इस्लामाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन और कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए आज का टॉपिक जी कैपिटल स्मार्ट सिटी से जुड़ी एक और रेजिडेंशियल साइज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वो साइज़ है 7 मरले का। जैसा कि इससे पहले कल हमने जो है वो 5 मरले को डिस्कस किया था, आज वही पॉइंट्स हम 7 मरले के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। 5 मरले की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूं, आप वहां पे जाके 5 मरला, क्योंकि सबसे छोटा साइज़ है ओवरसीज़ और इसके अंदर हार्मनी जो पार्क ब्लॉक है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। उसमें 5 मरले की डिटेल्स आप देख सकते हैं। आज की जो टॉपिक जो 7 मरला है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है, इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो कितने होंगे 7 मरले के ऊपर, इसकी जो डायमेंशन जो है वो मतलब कि इसका फ्रंट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर यार्ड में कितना बनेगा, स्क्वायर फीट में कितना बनेगा, और मरला जो ये है कि मरला की जो कैलकुलेशन है वो इस्लामाबाद में वो किस तरीके से होती है, और ऑन गोइंग जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो 10 साल से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे क्या ये चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ समझने वाली है कि इस्लामाबाद का ट्रेंड पंजाब से KPK से इंटायरली डिफरेंट है। ये इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो का हिस्से में ये भी पता लगेगा इन्वेस्टमेंट वर्थ करती है 7 मरले में या नहीं करती, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बैलेटेड ब्लॉक्स लोकेशन जो है 7 मरला की, जिन लोगों ने आज से 2-1 साल पहले बुक करवाया था, 40% पेमेंट की थी, जो बैलेटिंग के लिए एलिजिबल हुए थे, उनको कौन सी जगह पे ओवरसीज़ में और एग्जेक्टिव में किस सब ब्लॉक्स में प्लॉट अलॉट हुए हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो पेमेंट ब्रेक डाउन है वो आपको बताएंगे कि प्रीवियस क्या था, अभी क्या चल रहा है, और इसके अलावा जो 30 अप्रैल से पहले पहले जो रिलीफ पैकेज है वो अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है। सबसे पहले जी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड जो है 7 मरला रेजिडेंशियल कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो कितनी है। उसकी कीमत है जी आपकी 31,51,000 रुपया, 31 लाख रुपीज़ और 51,000। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, ये एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस है। तो सबसे पहले अपने जेन में ये चीज़ रखिएगा, ये तकरीबन आपको 31.5 लाख रुपए में कॉस्ट ऑफ लैंड 7 मरले की कॉस्ट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर कितने होंगे। तो जी जिस तरह मैंने कल बताया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो लाख से लेके 1.5 लाख रुपया मरला के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, और उसमें देखें जो डेवलपमेंट की जो रेसिपी है, बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि जी ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं। देखें जो डेवलपमेंट की जो रेसिपी है HRL से आप उसको मिला नहीं सकते, उसको compete नहीं कर सकते। जो इनकी रेसिपी है डेवलपमेंट की ये वही रेसिपी है, और ये तो अपना इनका ज़ाती प्रोजेक्ट है। DHA ऑल अराउंड दी पाकिस्तान इनके हाथ का बना हुआ है। बहरिया ने 2 साल पहले अपनी मशीनरी ली है, उससे पहले जितना बहरिया आपको नज़र आता है वो HRL के हाथ का बना हुआ है। तो ये तो अपना इनका घर है, और जो इंसान का अपना घर होता है वहाँ पे उसकी एक अपना जो जिसे कहते हैं कि तवज्जो का लेवल, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो एक अलग होता है। तो अगर हम इसको मिड का एक फिगर जो है वो कंसिडर करते हैं 1,20,000 रुपया मरले के लिहाज से, तो 1,20,000 को जी हम मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो तकरीबन ये 8,40,000 रुपया बनता है। तकरीबन आप 8.5 लाख रुपया अपने जेन में रखें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, लोग नहीं बताते कि जी डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे कर रहे हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आजकल हर सोसाइटी ले रही है, ये आपने पे करने होते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। और अगर हम इसको कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ ऐड करते हैं तो तकरीबन ये फिगर आपका 40 लाख रुपीज़ आलमोस्ट बनता है। 39,91,000 मेंबरशिप डाल के जो इसकी बनेगी तकरीबन 12,000 है, तो ये आपको 40 लाख रुपए में इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस कॉस्ट करेगा। ये आप अपने जेन में ये चीज़ रखें। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं पेमेंट शेड्यूल के ऊपर भी वैसे लिखा हुआ होता है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जो सेल्स पार्टनर होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, ये बेसिकली मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी बनती है, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग ये
चीज़ इन्फॉर्म नहीं करते। बंदा यही समझ रहा होता है कि मैंने जिस 7 मरले का जो प्लाट है वो मुझे 31.5 लाख में पड़ता है। इस तरह नहीं होता। जितनी भी हाउसिंग सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद का काम करता हूँ, मैं लाहौर का, मैं किसी और जगह का काम नहीं करता, मैं जोन 2 का और इस्लामाबाद का सिर्फ काम करता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी कोई भी हाउसिंग सेक्टर्स नहीं है जो है भी सही। अगर वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं तो उनकी प्राइस फिर वो उसी लिहाज से हाई होती हैं। ठीक हो गया। वो फिर कैलकुलेट करती हैं कि 4 साल के बाद आलमोस्ट कितना होगा, वो सारी आपकी इन्फ्लेशन रेट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पाकिस्तान में जिस लिहाज से उनका इंक्रीमेंट हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करती हैं। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं सोसाइटीज़, लेकिन तकरीबन वो 1% सेक्टर्स इस तरह करते हैं। 99% जो है वो मौके के लिहाज से लेते हैं, मतलब जो उस टाइम पे जो चल रहे होते हैं। तो ये आप इसका अपने ज़हन में जो मैंने आपको फ़िगर बताया है, ये वो है जो मैनेजमेंट की जानिब से है। हमने एक मिड का फ़िगर लिया है और उसको हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं कि डायमेंशन इसकी क्या होगी, अभी वो आपको बताते हैं। डायमेंशन इसकी होगी जी 30 मल्टीप्लाई बाई 53 होगी, और वो मैं आपको बता देता हूँ। 30 फुट इसका फ्रंट होगा और 53 इसकी जो है वो डेप्थ होगी, जिसको आप लेंथ कह सकते हैं। और अगर हम इसको ये है कि स्क्वायर फीट्स के अंदर अगर हम करते हैं तो 1590 ये बनता है, 1590 स्क्वायर फुट। ठीक हो गया। और अगर हम इसको ये है कि स्क्वायर यार्ड्स में करते हैं, क्योंकि लेटर आपको जो मिलता है वो स्क्वायर यार्ड्स के इस्लामाबाद में मिलता है, तो डिवाइडेड बाय 9 अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका तकरीबन 176 स्क्वायर यार्ड्स बन जाता है गज़ों में। और अगर हम इसको मरलों में कैलकुलेट करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 53 डिवाइडेड बाय 225, तो ये तकरीबन 7.06 मतलब 7 मरले ही आलमोस्ट ये बन जाता है। तो ये डायमेंशन का फिगर है। बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं कि जी 272 का पूरे पाकिस्तान में जो ज़रई ज़मीन है वो उसका होता है। इस्लामाबाद के अंदर जो हाउसिंग सेक्टर्स जो बन भी चुके हैं आज से 10 साल पहले, या जो इस टाइम पे जिसे कहते हैं कि फाइनल स्टेजेस में है, वो भी 250 के लिहाज से आज से 10 साल पहले का ट्रेंड है। और न्यू जितने भी बन रहे हैं वो 225 जो है वो स्क्वायर फीट के लिहाज से मरले की कैलकुलेशन है। तो ये आप अपने ज़हन में एक चीज़ बैठा लें, क्योंकि पंजाब का और KPK का, इस्लामाबाद की जो फेडरल की जो ये है कि टेरिटरी है, जो एक्सपेंशन होती है आपकी टाइमली, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद में पहली बात है इधर गज़ चलते हैं, स्क्वायर यार्ड्स चलते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है वो स्क्वायर यार्ड्स की मिलती है। ये 7 मरला, 5 मरला, 10 मरला, ये जो चीज़ें आपको प्राइस लिस्ट के ऊपर होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है। इसका लेटर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेटर के ऊपर आपको स्क्वायर यार्ड्स मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि जो डायमेंशन है उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं वो स्क्वायर फुट आता है। डिवाइडेड बाय 9 का फार्मूला है स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड में जाने का, तो वो आपके सामने स्क्वायर यार्ड आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो डायमेंशन से रिलेटेड जो क्यूरी है वो आपकी दूर हो गई। उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट वर्थ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई भी हाउसिंग सेक्टर्स होता है ना, उसके अंदर आप बेशक एक लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म जिसको हम कहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वहाँ पे उस सेक्टर के अंदर जो बंदा आता है, एक आउटसाइडर आज से 5 साल के बाद भी आता है, तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि वो सबसे छोटा जो प्लॉट है वो देखे। वो 5 मरला, 7 मरला और 10 मरले की 3 कैटेगरीज तक जाता है। 10 मरले से ऊपर के जो प्लॉट्स आपके आ जाते हैं, 12 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, उसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता ड्यू टू रेवेन्यू। कैपिटल उसमें आपका इंक्रीज़ होता है, हर बंदा हाथ नहीं डाल पाता। ये इसी वजह से ये प्लॉट 12 मरला, कनाल और 2 कनाल ये लिमिटेड सोसाइटी देती है। लेकिन 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता होती है कि फ्यूचर में जो रोलिंग होगी, जो ट्रेडिंग होगी, जो सेलिंग होगी, वो सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ की होती है। क्योंकि एक बंदा जब भी एक न्यू आता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो मिनिमम एक बजट अगर एक बंदा लेके आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरी चीज़ उस जगह में बन जाए। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट के हवाले से। इस्लामाबाद की भी हर जगह ऑलमोस्ट ये चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको अपने शहर की बता सकता हूँ कि यहाँ का ये ट्रेंड है कि छोटे आपके प्लॉट्स 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, इनकी सेलिंग आपकी ज़्यादा होती है। बड़े जो साइज़ है उसकी नो डाउट वर्थ ज़्यादा होती है, उसका प्रॉफिट रेशो
एज़ कम्पेयर टू इनके ज़्यादा होता है, वो एक लिमिटेड चीज़ होती है, लेकिन उसमें हर बंदा हाथ भी नहीं डाल सकता। तो ये बेसिकली वजह है, लेकिन इसमें आलमोस्ट हर बंदा अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो कैपिटल इंटरनेशनल रिकमेंड करता है 7 मरला की इन्वेस्टमेंट एक अच्छी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। बैलेटेड ब्लॉक्स जी लोकेशन किधर है 7 मरला की, जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले बुक करवाया था, 40% पेमेंट या एडवांस में की थी, या उनका अपना शेड्यूल 40% तक आ गया था, जो बैलेटिंग के लिए एलिजिबल हो गए थे, उनको प्लॉटिंग जो है वो कहाँ पे अलॉट हुई है। जिस तरह 2 ब्लॉक्स हैं, आपको पता है, ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव। ओवरसीज़ के अंदर जी आपको 7 मरला ब्लॉक एफ़ के अंदर मिलता है, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा 7 मरले ही है, और एल ब्लॉक के अंदर जो है वो कुछ आपको कटिंग्स मिलती हैं 7 मरले की। एग्जेक्टिव के अंदर ब्लॉक ई में मिलता है, ई फॉर इको में, उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट सारा ही 7 मरले हैं। तो ये वो है जो बैलेटेड है। अभी हम डिस्कस करेंगे जो पेमेंट ब्रेकडाउन है, जो पेमेंट प्लान है, वो पहले क्या था और अभी 30 अप्रैल से पहले क्या है, और इसको एक और चीज़ के साथ मैं लिंक कर दूंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं 30 से पहले जो रिलीफ पैकेज है उसको अगर आप अवेल करते हैं तो वो क्या बेनिफिट है। पहले जी इसका ये होता था कि आपकी, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 31.5 लाख तकरीबन 31,51,000 रुपया 31,51,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट बनती थी। 12,000 रुपये इसकी मेंबरशिप है। अप टू 7 मरला तक 12,000 है। फिर 7 मरला से ऊपर जो साइजेज़ उनकी 15,000 है। तो मैं मेंबरशिप में एक फ़िक्स्ड होती है, तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 31,51,000 जो है इसकी प्राइस थी, ठीक है। और बुकिंग आप ये है कि 10% से भी करवा सकते थे, और उसके बाद आपकी क्वार्टर जो थी, ये जब 3 साल का प्लान था तो 2,10,000 रुपया आपका होता था, ठीक है, हर क्वार्टर। अभी इसमें क्या चीज़ है जी, अभी आपको बता देते हैं। अभी इसमें यह है कि आपका जो क्वार्टर है वो 1,80,000 का है। डिफरेंस कितना आ गया, तकरीबन 30,000 रुपया पर क्वार्टर का। वो 3.5 साल के ऊपर आपका चला गया, तो 30,000 रुपया जो है वो पर क्वार्टर के लिहाज से आपका ये है कि फ़र्क आ गया है। पहले उसमें क्या होता था, पहले इसमें ये चीज़ थी कि जी आप 40% जब पेमेंट होती थी उस टाइम पे आप एलिजिबल होते थे बैलेटिंग के लिए। अब वही चीज़ आपकी 20% आप एडवांस पे करते हैं तो आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ होगी। पहले क्या चीज़ थी, पहले ये चीज़ थी कि अगर आप 100% पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको 10% लंप सम जो अमाउंट है उसका डिस्काउंट मिलता है। अब वो 12% है। पहले अगर आप 5% करते थे, 50% करते थे तो 5% आपको लंप सम पे डिस्काउंट मिलता था, और अब वो जो है वो 6% पे चला गया। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट जो है वो अप टू ये है कि 3 इंस्टॉलमेंट अगर आप अपडेट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट के ऊपर, जो कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट तकरीबन इसकी 1,80,000 बनती है, उसके ऊपर 18,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी चीज़, अब आपको सारी चीज़ें इसके बारे में इन्फॉर्म कर दी हैं। और कैटेगरी के लिहाज से जी आपको पहले बता देते हैं कि कैटेगरी जो है वो, अगर आप पार्क फेस लेते हैं, कॉर्नर लेते हैं, या मेन बुलेवार्ड जो 41 फीट से लेके 99 फीट तक होगा, तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ता है इस टोटल अमाउंट का, जो तकरीबन आप समझें कि 3,15,100 रुपये बनते हैं, ठीक है। और अगर आप मेन बुलेवार्ड 100 फुट या उससे अबव लेते हैं तो 15% जो है वो आपको पे करना पड़ता है। अभी बुकिंग जो है वो आप इसकी 20% पे, मैं तो रिकमेंड हर बंदे को भी ये कर रहा हूँ, जो भी बुकिंग्स आ रही हैं मैं उनको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको फ़ंड का इशू नहीं है तो कोशिश करें कि 20% से ही अपनी बुकिंग करवा लें। उसमें फ़ायदा ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट तो देनी पड़ती है एज अ कन्फर्मेशन, लेकिन अगर आपके पास फंड्स अवेलेबिलिटी है तो आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल अपने आप को कर सकते हैं। वरना वही है कि 10% आप तकरीबन 3,15,100 रुपया आपने देना है, फिर महीने के अंदर अंदर आपने 3,15,100 रुपया देना है। मेंबरशिप जो होती है वो आपकी चॉइस है। आप स्टार्ट में इनिशियल में भी दे सकते हैं, किसी इंस्टॉलमेंट के साथ भी लिंक करके दे सकते हैं, या कन्फर्मेशन के साथ भी दे सकते हैं, या डाउन पेमेंट के साथ भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की डिटेल्स के लिए, मास्टर प्लान के लिए, एग्जेक्टिव और ओवरसीज़ के जो बैलेटेड जो मैप्स हैं उनके लिए, बुकिंग्स के लिए, डिटेल्स के लिए, ओवरसीज़ में, एग्जेक्टिव में, आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कैपिटल इंटरनेशनल की कोशिश होती है अपने क्लाइंट को एक एहसन तरीके से और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको, आपके अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।